जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल्फ वृक्ष ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल्फ वृक्ष ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल्फ वृक्ष ट्यूटोरियल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अपवाह तंत्र में चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो कक्षा है वो आप कैसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप संस्थान के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट पर जाके इसके बारे में देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पीएससी प्री और पीएससी मेंस के लिए एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप एक बार ज़रूर उसका डेमो क्लास देखिएगा और हो सके तो आप जितने भी आपका क्लासेस हैं वो वेबसाइट में जाके ज़रूर देखें। साथ ही साथ सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की कक्षाएं भी प्रारंभ होने जा रही हैं। आप उसे भी देखकर अपने तैयारी में आप उसको शामिल कर सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र हैं। सबसे पहला अपवाह तंत्र महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोनगंगा, चौथा है ब्राह्मणी, पांचवा है नर्मदा। आप ये सब देखिएगा तो ये आपका रटने के पैटर्न में हो जाएगा कि हम आपका इनको नाम ले रहे हैं और देख रहे हैं। तो आपको कोई भी आपका चीज़ देखना है छत्तीसगढ़ से संबंधित, अगर उसका भूगोल है या इतिहास है या और कोई भी जिसमें मानचित्र का यूज़ हो, तो उसको मानचित्र से ही पढ़िएगा। पढ़ना भी आसान रहेगा, याद करना भी आसान, और आपका एक समझ विकसित होगा छत्तीसगढ़ विषय के प्रति। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र है क्या है। देखिए, सबसे पहले अपवाह तंत्र जानने से पहले आपको जानना होगा नदियाँ। छत्तीसगढ़ में नदियाँ, देखिए बरसात का पानी जो है वो धीरे धीरे आपका इकट्ठा होके नदी नालों के माध्यम से बड़े नालों में जाता है, और ये बड़े नाले जो हैं आपका जाके एक नदी का या छोटे नदी का रूप ले लेते हैं। नदियों के माध्यम से बड़े आपका एक नदी का रूप ले लेते हैं। जैसे अरपा है, अरपा जो है इसका उद्गम पेंड्रा के खोंगसरा से हुआ है, और अरपा जो है पेंड्रा से आते हुए आपका बिलासपुर होते हुए जाके आपका किस नदी से मिल जाता है? शिवनाथ नदी से मिलता है कि महानदी से मिलता है? शिवनाथ से मिलता है, उसको देखेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा बड़े नाले हैं फिर जाके नदियों, और फिर जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं नरवा, एक योजना भी है नरवा गरवा घुरवा वारी। तो ये हमारा जो नरवा के माध्यम से बड़े आपका नरवा, जिसको हम नदी कहेंगे, उससे जाके मिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नदी बोलेंगे। और ये नदी जो है जाके अन्य नदियों से मिलेगी। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आपका शिवनाथ नदी, ये है आपका महानदी। देखिए, ये शिवनाथ नदी हो गया और ये हो गया महानदी। फिर मैंने बात किया था अरपा का, तो अरपा किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। फिर अरपा की सहायक नदी है खारंग, और अरपा की भी और बहुत सारी सहायक नदी हैं जो गौरेला और पेंड्रा में होते हुए बहती है। मैं गौरेला पेंड्रा में मेरा पोस्टिंग था, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही छोटे छोटे आपका नदियाँ जो हैं आपका अरपा में जाके मिलती हैं, जो आपका केवल वहाँ के लोकल लोगों का उसका नाम पता है। और जो खारंग है, खारंग नदी, वो आपका अरपा की सहायक नदी है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ नाले हैं जो जाके किस में मिलेंगी? अरपा में। फिर अरपा किस में मिलेगा? शिवनाथ जाके किस में मिलेगा? महानदी। और महानदी फाइनली जाके किस में गिरेगी? समुद्र में। तो ये याद रखना है, अपवाह तंत्र होने के लिए आपको वो विसर्जन कहाँ हो रहा है उसका वो देखना है, वरना शिवनाथ अपवाह तंत्र भी हम बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं, उसको हम धीरे से मानचित्र में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ड्रेनेज सिस्टम है क्या। जल स्रोतों से अर्थात नालों से बड़े आपका जल स्रोतों का निर्माण होगा, और ये बड़े जल स्रोत एक निश्चित समय के लिए, साल के लिए उस अवधि में आपका बहेंगे, और फिर धीरे से इसका नदी का निर्माण होता है। और अगर पर्टिकुलर उस नदी का बात किया जाए तो वो नदी कहती है, लेकिन उस नदी जो है समुद्र में आपका विसर्जित होने से
तक से लेकर जहाँ से इसका उद्गम हुआ है और अन्य नदियों का जो एक तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। उसमें एक नदी नहीं, शामिल समस्त नदियों का आपका समूह होता है अपवाह तंत्र। जिस प्रकार हम देखते हैं कोशिका, कोशिका जो है जीव द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। कोशिका मतलब होता है सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, उत्तक, बायोलॉजी वाले जान रहे होंगे। और उत्तक से क्या बनता है भाई, अंग, ऑर्गेन, और इससे अंग तंत्र, और ये अंग तंत्र ही शरीर है। उस प्रकार जिस प्रकार हमारा ये अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, सिस्टम आ गया मतलब पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इसके अपवाह तंत्र में शामिल होगी। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने आपका अपवाह तंत्र देखा, और अपवाह तंत्र है क्या पहले ये जानना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो बहुत सारे आपका नालों, नदियों का एक समूह है जो आपका अंतिम रूप से कहाँ जाएगी, समुद्र में जाके गिरेगी। तो ये इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे। जिस प्रकार कोशिका से बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएंगे, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र, तो और इसको पूरा हमको क्या बोलेंगे, एक आपका शरीर बोलेंगे। तो उसी प्रकार हमारा अपवाह तंत्र भी छोटे नदी से लेकर अंतिम समुद्र में विसर्जन होने वाले नदियों तक का जो जल स्रोत में शामिल हो रहे हैं को हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। इन अपवाह तंत्र में किस प्रकार या किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं आपका डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पांचों अपवाह तंत्र का ढांचा आपका बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ढांचा क्लियर नहीं रहेगा तो आप कितना भी इसको पढ़ लें, आपके दिमाग में वो जगह फिक्स नहीं कर पाएगा, और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और रटेंगे तो आप भूलेंगे, और भूलेंगे तो एग्ज़ाम में आप टिक नहीं लगा पाएंगे। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, या कहीं भी हो, चाहे आपका पोस्टिंग भी हो जाए सिलेक्शन के बाद, आपको कोई भी चीज़ आप रट के जाइएगा तो काम नहीं आएगा। और आपका टाइम सेव करना है तो आपको समझना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपका 4 अपवाह तंत्र होगा, लेकिन जैसे ब्राह्मणी को कई जगह नहीं लेते हैं, लेकिन हम 5 अपवाह तंत्र लेंगे। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा है तो इसका कलर दूसरे तरीके से रखते हैं, रेड कलर में रखते हैं। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा है भाई ये, देखिए महानदी अपवाह तंत्र, महानदी। दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा है सोनगंगा। देखिए ये सोन नदी है, ये जाके मिल रही है गंगा से, तो क्या कहलाएगा, सोनगंगा अपवाह तंत्र। ये सोन हो गया और ये गंगा। पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर में देखते हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये यहाँ से ऐसे आएगा और सब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएंगे। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कौन से नंबर का है, ये चौथे नंबर का। और 5वें नंबर का है नर्मदा अपवाह तंत्र। अब ध्यान देना है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को मैंने क्या बताया था, नाले, फिर बहुत सारे नाले, फिर और नाले, फिर बड़ा नाला, फिर नदी, फिर बहुत सारी नदियाँ, फिर जाकर समुद्र में मिलेगी। ये शुरू से लेकर अंतिम तक का जो विसर्जन बिंदु है, वहाँ से लेकर उतने का आपका सिस्टम ही क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। जैसे ये महानदी है तो इसमें यहाँ से आएगा दूध नदी, शिवनाथ, हसदेव, बुरई, मांड, केलो, इब, दूध, पैरी, सोंढूर, जोंक और लात, सुरंगी, तेल, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, महानदी बेसिन कहलाएगा। तो ये यहाँ का बीच का नदी जो है सिस्टम है महानदी अपवाह तंत्र। आधा क्षेत्र, आधे से अधिक भी महानदी का है। नीचे देखेंगे, नीचे का पूरा इंद्रावती, शबरी, ये सब जितना नदी अपवाह तंत्र इधर ले जाएगा, इसका आधा, ये अगर मान लो 56% है, 56 का आधा ये होगा, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ जाएंगे। इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। रटने का नहीं, रटने का नहीं, समझना है। रटेंगे, बार बार रटना पड़ेगा।
समझेंगे, एक बार में हो जाएगा। ठीक है, महानदी जितना है उसका आधा कितना है, ये है, ये जितना आधा है, ये जितना है उसका आधा ये है। अगर 56% है तो बताइए ये कितना परसेंट? सही जवाब 28%। देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए रामबाण होगा, जो पढ़ लिए हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ता होगा। बिल्कुल भी अब रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। आप देखिए, मुख्य परीक्षा हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या और कोई भी एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ का आ रहा है तो आप एकदम ऐसे पढ़ के जाइएगा, पूरा कोरिलेट करके, डिस्कशन करके और ऑब्जेक्टिव हल करके जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। 28% का आधा 14, तो 14 न लिख के इसको अपन 13 लिखते हैं। सोना कितना सोना है, 13% सोना है। देख लो, सोना 13, या किसी से पूछेगा तेरा सोने का चैन अच्छा लग रहा है यार, 13 सोना, 13 13 13 शुरू, तो 13 13 13 सोना हो गंगा, ऐसा करके कोरिलेट कर लेना है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन लगने दो। 13% क्या है? सोना। गाना सुने हैं, सोना कितना सोना है, तो अब से क्या बोलना है? 13% सोना है। अब देखो, 1 नंबर का ब्राह्मण कभी भी 2 नंबर का काम नहीं करेगा। 1.02%, ये जल क्षेत्र है, कितने जल क्षेत्र को कवर करेगा? 1.002। अब ये 56 है तो ये भी 56 है, लेकिन 0.56। इस प्रकार हमने आपका पांचों आपका अपवाह तंत्र का प्रतिशत देख लिया, इसका क्षेत्र देख लिया, कौन कहाँ कहाँ है, इसको हम अपवाह तंत्र क्या है ये देख लिए। तो अब आप एक बार फिर से इसको समेकित कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, नदियों का एक जाल है, मुख्यतः 5 भागों में बांटेंगे। बीच वाला महानदी बेसिन, नीचे वाला गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, ऊपर वाला सोनगंगा, बगल वाला ब्राह्मणी, इधर वाला नर्मदा। इधर की नदियाँ, ये वाला नदियाँ इधर जाएगा, ऊपर की नदियाँ ऊपर जाएगा, बीच की नदियाँ और नीचे की नदियाँ इधर जाएगा, और नीचे की नदियाँ तो पूरा नीचे जाएगा, और साइड की नदियाँ इधर जाएगा। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये 4 अपवाह तंत्र एक तरफ जा रहा है और एक जा रहा है उल्टा। हमेशा याद रखिएगा, जो उल्टा चलते हैं उन्हीं को पूछा जाता है, धारा के विपरीत चलने वालों को। जैसे अरविंद केजरीवाल जी विपरीत दिशा में अपना, मतलब मैं राजनीति प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, उनका विजन अलग रहता है, शिक्षा को ले लिए या कोई और चीज़ को, तो धारा के विपरीत तैर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पब्लिक जवाब देगी। तो आपको सोचना है, कोई अगर उल्टा बोलता है तो उसके बारे में ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। जैसे कंगना रनौत, जितने बॉलीवुड के एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, जो भी आपका नेपोटिज्म में, वो आपका उल्टा बयान रहता है उसका, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, धारा के विपरीत आपका बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, नर्मदा अपवाह तंत्र अरब सागर में जाती है, माँ नर्मदे, ये एमपी की ओर से होते हुए। इधर जितना भी कवर्धा की नदियाँ हैं, 5 नदियों को याद करना है, वो इस अपवाह तंत्र में शामिल होगी। इधर आपका 4-5 को रटना है, इधर आपका 12-15-20 को रटना है, इधर आपका 8-10 को रटना है। ढांचा क्लियर हो जाएगा यार, कोई बहुत बड़ा नहीं है नदी। अगर आप बुक से पढ़िएगा बगैर आपका मानचित्र में, बगैर कॉन्सेप्ट के, तो आपका भारी पड़ जाएगा। रटते रहिएगा, क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। पहले नदियों को ढांचा देखेंगे, फिर उसका उद्गम देखेंगे, फिर उसकी लंबाई देखेंगे, फिर उसमें क्या क्या आपका चीज़ें हैं जो पूछ सकता है वो देखेंगे, फिर उसमें परियोजना देखेंगे, फिर जल प्रपात देखेंगे। एक सिस्टम है, जिस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम है उसी प्रकार इसको पढ़ने का भी सिस्टम है, रटने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका आएगा। तो छोटे से शुरू कीजिएगा, रटना कभी भी भारी पड़ सकता है आपको, तो कोई भी चीज़ रहता है छोटे छोटे आपका गोल बना के पढ़िएगा। देखिए, इसमें जाएगा 5 नदी, बाय बाय टाटा। तो हम नर्मदा अपवाह तंत्र में देखेंगे बाय बाय टाटा, मेरे साथ कीजिए ऐसे, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, टाटा। अरे बोलो ना, टाटा, बाय बाय टाटा, टाटा जाओ नर्मदा में नहा के आओ। तो बी से बंजर और ती से टाडा, बंजर और टाडा। अब जैसे मैं ऐसे बाय बाय टाटा बोल रहा हूँ तो कई लोग बोलेंगे अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह रहा है दिल, गाना सुने हैं, HFS। ये नदियाँ हैं दोस्तों, कहाँ से निकल रही हैं? कवर्धा से। थोड़ा नीचे आ जा रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, इसको आपका अगर जगह रहता तो इसको जूम करके छोटा लिख देता यार। तो आप वहीं से देखिए, सुविधा नहीं है तो भी आपका वहाँ से आपको क्या सोच लेना है, ये सब नदियाँ कहाँ हैं? नर्मदा अपवाह तंत्र में आएंगी। किसमें आएंगी? नर्मदा अपवाह तंत्र। मेरे साथ बोलिए, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बोलो भाई, गाना सुने ही है, नर्मदा अपवाह तंत्र के लिए बोलो, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो बाय बाय टाटा, बी से बंजर, ती से टाडा, यही 2 नदी को पूछता है।
लेकिन ये भी नदी है, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह रहा है दिल, गाना है, भूल भुलैया फिल्म का है, अक्षय कुमार इसमें हीरो थे। तो एच से हेलो, एफ से फेना, एच से सकरी। आजकल ऐसे ऐसे छोटे नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब गया जमाना। अब हो सकता है कि ये ऑप्शन में दे दे कि ये फलाना नदी किस अपवाह तंत्र में है, या इस अपवाह तंत्र में शामिल नदी कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो है बंजर। बी से बाय बाय टाटा, तो बंजर ताडा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बंजर ताडा, बंजर बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़, HFS ताडा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा नदी? बंजर, पश्चिम की सबसे लंबी नदी, इसको याद रख लेना है। पश्चिम की सबसे लंबी नदी कौन सा है? बंजर। एच से हेलो, अल्लाह हाफिज़, हेलो। एफ से फेना, एस से सकरी, हेलो फेना सकरी। एक बार फिर बोलिए, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़, फिर बोलिए बार बार, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हो? नर्मदा। क्यों जा रहे हैं? तो स्नान करने नर्मदा कुंड में। मेरा पोस्टिंग 2015-16 के अंत में वहीं हुआ था, तो हमेशा मैं नर्मदा कुंड में स्नान के लिए जाता था। जब भी मुझे मौका मिलता था, बड़ा ही आपका अच्छा जगह है, ज़रूर जाइएगा। ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, धार्मिक स्थल है, लेकिन धार्मिक से ज़्यादा वो प्राकृतिक स्थल लगता है। जिनके लिए धर्म में आस्था है उनके लिए तो वो रहेगा, लेकिन युवा लोग क्या है कि थोड़ा प्रकृति की गोद में या नेचर का आपका लुत्फ़ उठाते हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। कहाँ? नर्मदा। तो बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। मैक्सिमम टाइम मेरा वहीं बीता है, तो ये याद रखिएगा। एच से हेलो, हेलो फेना और सकरी, हेलो फेना सकरी। कई व्यापम के एग्जाम में ये ऑप्शन में भी रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, इनडायरेक्ट रूप से आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पास आपका इनको लिख दिया है। तो बंजर ताडा, ये दो हो गए, बाय बाय टाटा, हेलो फेना सकरी। तो ये आपका अफवाह तंत्र कौन सा हो गया? नर्मदा अफवाह तंत्र। ढांचा खींच रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। आप फिर इसमें आपका कोई भी आपका फैक्ट आएगा, आप तत्काल इसको लगा लीजिएगा। ये कौन सा क्षेत्र है? ये कवर्धा क्षेत्र है। रटना नहीं है, बाद में बताऊंगा इसको अगले वीडियो में। अब देखिए यहाँ पास हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 नदियों को याद रखना है, 1, 2, 3 और 4। 5वां नदी बाद में याद रखेंगे। अब देखिए अभी क्या चल रहा है, गोबर ओबर वाला पूरा योजना चल रहा है। कांग्रेस वाले, भाजपा वाले ऐसा करके एक द्वंद्व छिड़ गया है। तो इसको तटस्थ होकर आप सोचिएगा कि इस योजना का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। एक पक्षी ना सोचिए, जो भी है आप अपने विचार है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं गोधन योजना पूरा गोबर है भाई, करी गोबर, पूरा पैसा बर्बाद। और कई लोग बोल रहे हैं कि ये जैविक खेती के लिए है। तो आपको ये तय करना है और आने वाला समय बताएगा कि योजना कैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। करी गोबर, कन्हार, रिहंद, गोपत, बनास, र से कुछ नहीं। ट्रिक है, करी गोबर, क री गो ब र, कन्हार, रिहंद, गोपत, बनास। ये 4 नदियों को आपको याद रखना है। इसका क्रम पूछता है पूर्व से पश्चिम। जमाओ, ये यहाँ पास है, इसको मैंने नीचे में लिख दिया, दिख ही रहा होगा आप लोग को। पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए, ऐसा करके देता है। और अगर पश्चिम से पूर्व होगा तो बगोरिक, बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार। यहाँ पास बीच में एक और नदी है, वो है नेउर नदी, कोरिया से निकलता है ये वाला, ये नेउर नदी याद रखना। रेड लिखा हूँ तो ये रेड कलर में है। बगोरिक में ये बीच में आ जाता है, बगो के बीच में क्या आ जाता है? नेउर। देखना, वन में आप रहोगे तो गोरिक, गोरे हो जाओगे, वन गोरिक। ज़्यादा कोड याद मत रखिए, करी गोबर सबसे अच्छा है। गोधन योजना चल रहा है और दिमाग में सट से चिपकता है, गोबर है ना। तो देखिए, क री गो ब र, मेरे साथ दोहराइए, क री गो ब र। कई बार हम लोग सामान्य छत्तीसगढ़िया लोग हैं, बोलचाल की भाषा में अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ को बर्बाद कर दिए, जैसे मान लो आपकी बहन मान लो बना रही है मैगी बना रही है, और मैगी खाने के बाद पूछेगी कि कैसा बना है, तो अगर बहन से थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है पूरा गोबर कर दी है, ऐसा हम बोलते हैं।
या अगर भाई ऐसा बनाए रहेगा, बहन से पूछेगा कैसा बना है बहन, मैं पहली बार मैगी बनाया, पूरा गोबर बना दिया, ऐसा एक बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये आपका कोरिलेट करके रखना है, याद रखना है। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, क्रम नहीं बनेगा, एक बार में आपका टिक लगेगा तुरंत। आप देखिएगा क्रम जमाने में तो बगोरिक लिखिए या करी गोबर लिखिए। इधर कन्हार, रिहंद, गोपत, बनास, इधर से जाएंगे तो बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार। एक नदी है कोरिया के पास, नेउर नदी, उसको हम देखेंगे। आपका लास्ट में हम जगह ट्रेस करेंगे कि कौन सा नदी किस जगह में है। इस प्रकार ये ऊपर का दोनों का अपोहा तंत्र का ढांचा क्लियर हो गया। नीचे का आपका दो मेन है, ये तो एकदम कम है, एकदम थोड़ा सा नदी है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो हमने आपका ये उत्तर और पूर्व का नदी देख लिया है, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम और उत्तर का नदी देख लिया है। अब इससे आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, इससे आपको ढाल पता चल रहा है। हमारे उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है, पश्चिम का ढाल पश्चिम की ओर है, मध्य का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है या फिर पूर्व की ओर है। देखो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। दक्षिण का ढाल किधर है? दक्षिण की ओर है, दिख रहा होगा। जैसे इधर से आएगा इंद्रावती नदी आएगा, ये इंद्रावती, ये सबरी। कॉन्सेप्ट में चलना है आपको, कहीं आपका समस्या नहीं होगा। आपको बुक चयन में आपको कोई सा भी बुक उठा लीजिए मार्केट का, आप पढ़ने में आसानी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट होना चाहिए और चीज़ें जो हैं सही रूप से तंत्र में, सिस्टम में, सिस्टमेटिक आपका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना भी एक प्रकार का क्या है, कला, आर्ट, और ये वैसे भी आर्ट्स का विषय है। और इसमें अगर आपने साइंस मिला दिया या ट्रिक मिला दिया या कोरिलेशन आपका फैक्ट से, तो आप इन चीज़ों को ऐसा याद कर सकते हैं जैसे कि आपका मतलब ये कोई साइंस का सब्जेक्ट हो। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ज़रूर कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और पिछले 8-10 साल से यहाँ स्टूडेंट लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तो आपका उनको फ़ायदा निश्चित तौर पे हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में मतलब इसमें कैसा आपका याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपको और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं वहाँ 100% आपका जवाब दूंगा। फेसबुक, टेलीग्राम आदि सभी में आप जुड़ के कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के आपका फैक्ट, करंट अफेयर्स लगातार अपलोड हो रहे हैं, वहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि ये जो सारे फैक्ट है, इसमें और हम कहाँ से क्वेश्चन वो कर सकते हैं। जब हम इसको नदी को देखेंगे तो नदी से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ नदियों का वो ज़्यादा रहेगा वहाँ जलप्रपात भी देख सकते हैं, वहाँ परियोजना भी देख सकते हैं, वहाँ सिंचाई का भी प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम याद करके बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। वहाँ का मिट्टी देख के हम फसल के बारे में आपका अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा, किस ज़िले में कौन सा फसल ज़्यादा है, किस ज़िले में क्या फसल हो सकता है। तो सभी टॉपिक एक दूसरे में गुथा हुआ है। जिस प्रकार यूरिया का बोरा में धागा रहता है, धागा को खींचोगे तो एक सट से निकल जाता है, और नहीं पता रहेगा तो उसको काटते रहो। तो सेम आपका ये भी है, पूरा एक सूत्र में बंधा है, और उस सूत्र में आप भी बांधिएगा, एग्जाम के समय बहुत आसानी होगा। एक बार रिविजन करते हैं। 5 अपोहा तंत्र हैं, मेरे साथ रिविजन कीजिए। कितना अपोहा तंत्र है? कितना? हाँ, 5 में सबसे पहला बीच वाला महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, फिर गोदावरी के बाद सोनगंगा, और सोनगंगा के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद नर्मदा। अब हम इसमें देखते हैं कि हम आपका इसका प्रतिशत देखेंगे। महानदी वाला जो 56%, तो 56 का आधा वाला कौन है, 28 वाला कौन? देखो महानदी का कितना है, यहाँ आप फिर बताइए, एक बार और रिविजन कर लेते हैं। महानदी कितना है? 56%, सबसे ज़्यादा है। दशमलव को नहीं रटना है, खाली 56%। कई बुक में 58 रहेगा, कई बुक में 55 रहेगा, उसी के आसपास है। कोई आपका लीटर लेके या नापने नहीं गए हैं, कोई पात्र लेके नापने नहीं गए हैं कि कहाँ क्या क्या परसेंट है। ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा भी 56% है, 0.56। दोनों सेम हो गया। ये ज़्यादा है तो इसका आधा कितना है? 28 है रे भाई। 28 का आधा कितना है? 14 है। तो 14 ना होकर ये 13 है। ठीक बताया था। और 1 नंबर का ब्राह्मण कभी भी 2 नंबर का काम नहीं करता। 1.02%, 13%, 28%, 56%। इस प्रकार हमारा जो ये अपवाह तंत्र, 5 अपवाह तंत्र का ढांचा हमको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं अपवाह तंत्र को। ध्यान दीजिए, ये हमारा इंडिया का मानचित्र है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ हम इसको, ये ऐसा हो गया। सब चीज़ को मानचित्र में कीजिएगा। मैं भूगोल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो कॉलेज मेरा आर्ट से हुआ है, तो मानचित्र में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो सभी चीज़ों को मैं मानचित्र से भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी मानचित्र से ही हूँ।
छत्तीसगढ़ को ग्रीन से करते हैं भाई, हमारा पर्यावरणीय छत्तीसगढ़ है, हरियर छत्तीसगढ़ है। वन क्षेत्र में तीसरा स्थान है। अब देखिए नदियों को रेड से निकाल रहे हैं। ये महानदी अपवाह तंत्र, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, अरब सागर। देखिए ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पास अरब सागर हैं तो अरब देश हैं तो इसलिए इसका नाम अरब सागर पड़ा। यहाँ पास बंगाल का खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल का खाड़ी इसलिए बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। अब देखिए ये इधर गया, फिर ये गोदावरी जो है महाराष्ट्र से त्र्यंबकम पहाड़ी से निकल के इधर जाके बंगाल खाड़ी में विसर्जित हो रहा है। सब चारों इधर जाएंगे, एकमात्र उल्टा जाएगा। फिर तीसरा बड़ा नदी है अमरकंटक से निकलेगा सोन नदी, और ये गंगा में जाके मिलेगा। गंगा इधर से आ रहा है, ये अपने साइड से आ रहा है, ये जाके कहाँ मिल रहा है, गंगा में जाके मिलेगा यहाँ पास। अब यहीं पास ब्राह्मणी है, ये सुवर्ण रेखा के बगल से बंगाल से होते हुए इधर गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। एकमात्र नदी है जो उल्टा बहता है, उसको काले कलर से या नीले कलर से बता देता हूँ। अमरकंटक से ही निकलता है, जहाँ सोन नदी निकलता है वहीं से नर्मदा है, और ये जाएगा अरब सागर में। तो इस प्रकार हमारा जो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पास कुछ चीज़ों को मैं तर्क करूँगा आपसे। भाई यहाँ पास इंद्रावती नदी भी है, इसको हमने आपका इंद्रावती अपवाह तंत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये समुद्र में जाके नहीं मिल रही है। तो कौन मिल रही है? गोदावरी। अगर इंद्रावती नदी जाके समुद्र में मिलती तो हम इंद्रावती अपवाह तंत्र बोलते। अगर यहाँ पास सोन नदी पृथक रूप से अगर जाके मिलती तो केवल सोन नदी अपवाह तंत्र बोलते, या तो हम इसको गंगा अपवाह तंत्र बोल देते हैं। ठीक समझ रहे हैं? तो ये इसका नामकरण भी क्यों हुआ हमको रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पास आप देखिए महानदी हो गया, तो महानदी डायरेक्ट जाके किस में मिल रही है? आपका बंगाल की खाड़ी। अब ये याद रखना है कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? शिवनाथ। शिवनाथ की लंबाई 290 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में। 4 किलोमीटर छोटा है महानदी, फिर भी महानदी अपवाह तंत्र क्यों है? क्योंकि महानदी ही जाके कहाँ मिल रही है? समुद्र में। तो अपवाह तंत्र क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। भारत और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देख लिए आपको मानचित्र में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक छत्तीसगढ़ की नदियों में या छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में, ड्रेनेज सिस्टम में आपको मदद करेगा, आपको बेहतर समझ विकसित करने का। ठीक है, अगले हम आपका पार्ट में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के आपका जो अन्य नदियां हैं, अन्य अपवाह तंत्र हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन नदी जाके मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, और फिर हम ऐसा करते करते पांचों अपवाह तंत्र को देखेंगे, फिर इनका उद्गम क्षेत्र देखेंगे, फिर इनकी लंबाई देखेंगे, और फिर अन्य पूछने योग्य प्रश्न जो CGPSC व्यापम में पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा से संबंधित भी मैं इसमें बताऊंगा। मुख्य परीक्षा में भी आपको इसमें समझ विकसित करने में मदद मिलेगा। तो अगले हम आपका अगले हम पेज में इसके बारे में विशद रूप से चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोट्स भी भेजा जाएगा। तो आप कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़िए। फेसबुक में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप में भी पूछ सकते हैं, या फिर कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के आपका पेज में या ग्रुप में या फिर उसके ID में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ रहूँगा, मैं वहाँ आपका जवाब दूंगा, और आप जैसे ही आपका कोई भी डाउट रहे आप वहाँ पास आप हमसे संपर्क करके क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एक बार मैं बोलूँगा, CGPSC प्री, CGPSC मेंस, ACF हेतु छत्तीसगढ़, ACF का संपूर्ण कोर्स, ACF टेस्ट सीरीज, PSC प्री टेस्ट सीरीज, सब इंस्पेक्टर के लिए भी कक्षाएं, संपूर्ण आपका कोर्स कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। और जो भी रहे, आपका जो भी डाउट रहे, आप हमसे जुड़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद भाई, फिर मिलते हैं कल।